कोई पटवारी पैसे कोई नहीं मांगता है, लेकिन पटवारियों के ऊपर लोड ज़्यादा है। तो क्या इसी तरह की डिले करके डिमांड की जाती है कि पैसे वगैरह की? उसके लिए तो आपको ना अजरौंदा पर है एक पटवार घर, वहाँ जाना चाहिए। ताला लगा होता है हर वक्त। क्या वहाँ डिमांड भी होती है? डिमांड ही क्या, वो ऑफिस ही नहीं खुलता। प्रदेश भर में पटवारियों के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के चलते प्रदेश सरकार ने एक इंटरनल रिपोर्ट तैयार करवाई, वो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की इस रिपोर्ट के आने के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि प्रदेश में 370 पटवारी जो हैं वो भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए हैं, और बड़ी बात यह है कि उनमें से 19 जो पटवारी हैं फरीदाबाद के हैं। फरीदाबाद की हम बल्लभगढ़ तहसील में हैं इस समय। बल्लभगढ़ जहां सारा प्रशासनिक अमला यहाँ बैठता है, यहाँ पटवार घर भी है, बहुत सारे पटवारी यहाँ बैठते हैं। यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं, जानते हैं उनसे कि उन्हें इस बारे में कितनी सूचना है और उनके काम क्या समय पर हो जाते हैं, या उन्हें भी इसी तरह से टरकाया जाता है, या उनसे कोई डिमांड की जाती है। सर, सबसे पहले अपना नाम बता। मेरा नाम देवकरण बघेल एडवोकेट है। देवकरण जी, आज एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें 370 प्रदेश भर में 370 पटवारी जो कि करप्ट पाए गए हैं, सरकार की अपनी रिपोर्ट में। जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहूँगा जी, लेकिन बल्लभगढ़ में ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया, क्योंकि मैं भी यहाँ 15-20 साल से काम कर रहा हूँ। कोई पटवारी पैसे कोई नहीं मांगता है, लेकिन पटवारियों के ऊपर लोड ज़्यादा है। सरकार को ये देखना चाहिए कि पटवारियों के ऊपर इतना लोड क्यों है। इनको इतना बड़े बड़े मतलब मौजे दे रखे हैं और उनके पास काम करने के लिए कर्मचारी नहीं है। पटवारी अकेला तो कर नहीं सकता है, पटवारी के साथ सहयोग वाला भी चाहिए करने के लिए। तो उसकी वजह से काम में थोड़ी देरी जरूर होती है, लेकिन कोई परेशानी हमें इधर है नहीं। अच्छा, पहली बार देखा गया है कि इस तरह की एक ऑडिट सरकार ने अपने लेवल पे करवाई, तो कितना सही मानते हैं इस चीज को? क्या इससे कोई सुधार की गुंजाइश दिखती है आपको? बिल्कुल सुधार की गुंजाइश दिखती है। जब नकेल किसी चीज पर कसी जाएगी तो सुधार ऑटोमेटिक होएगा, बिल्कुल होगा। तो आपके मुताबिक फरीदाबाद में जो सरकारी रिपोर्ट है, 19 पटवारियों की जो ऐसे पाए गए हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सर, फरीदाबाद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बल्लभगढ़ की बात कर रहा हूँ, जहाँ मेरा आना जाना होता है पटवारियों के पास। यहाँ कोई ऐसी अभी तक कोई नहीं है। आपने बताया आप वकील हैं, तो आपको तो रेगुलर भी आता है ना? मैं, हाँ सर, 10 दिन में 5 दिन में आता रहता हूँ। ना कोई पैसे की मांग करता है, और लेकिन ये है कि थोड़ा सा टाइम जरूर मांगते हैं कि भाई आज नहीं होगा, कल आ जाए ना। ये परेशानी है। लेकिन ऐसा भी है ना, जैसे आप प्रोफेशनल लोग तो आपसे तो लोग खुले भी रहते हैं। नहीं, खुले रहने का मतलब ये थोड़ी ना सर कोई पैसे मांगेगा। हमसे आज तक किसी ने कोई पैसे नहीं मांगा, 1 रुपया भी। चलिए, बात करने के और लोग भी हैं बात करने। सर, नाम बता दीजिए आप अपना। कैलाश सिंह नामा। कहाँ के रहने वाले हैं, किस लिए आए हैं आप? तो बल्लभगढ़ शहर से जी। अच्छा। और मेरा एक पटवारी जी की साइन करवाने के लिए आया था। पटवारी के लिए वैसे कोई परेशानी नहीं है किसी तरीका की, ना किसी काम में ना किसी में। आज तक हमको कोई परेशानी हुई नहीं है। साइन करवाने के लिए कितनी बार आए हैं? इससे पहले, आपसे पहले कितनी बार आए? नहीं, पटवारी पहले आए थे, वो छुट्टी पे थे। आज आया हूँ, अभी है नहीं, वो लंच पे गए हैं, वो थोड़ी देर में आने वाले हैं, बस। बाकी और कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, कोई परेशानी। चलिए, और लोगों से बात करते हैं। जी, नाम बताइए बेटा आपका। गौरव। गौरव, किस लिए आए हैं आप यहाँ पर? वो एक साइन कराने मेरे को तहसीलदार। अच्छा, तहसीलदार का। तहसीलदार, ये तो पटवारी बैठते हैं। मैं यहाँ पे तो किसी से मिलना है, वो मैं वहाँ छुट्टी पे आई नहीं है। हाँ, तो कुछ और लोग भी हैं हमसे बात करने के लिए। जी, नाम बता दीजिए आप। नमस्कार जी, प्रदीप मलिक है मेरा नाम। प्रदीप, किस लिए आए हैं आप और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सीही से रहने वाला हूँ, सेक्टर 8 से। अच्छा, क्या काम था यहाँ पर? मेरे कुछ छांट होनी थी, तो मेरी आदेश पटवारी जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा मैं जैसे ही फ्री हो जाऊंगा आपका काम करवा देता हूँ। अब मैं आया, उन्होंने ड्यूटी लगा दी एक कालिंदे की, तो मेरा काम हो रहा है। तो आज पहली बार ही आए हैं? नहीं, मैं आया तो दूसरी तीसरी बार हूँ। तो उन्होंने कहा थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि स्टाफ की कमी है, जैसे ही मैं फ्री हो जाता हूँ आपका काम करवा देता हूँ। तो क्या इसी तरह की डिले करके डिमांड की जाती है कि पैसे वगैरह की? आज तक मेरे से तो हुई नहीं है वैसे। अच्छा। सुनने में तो आया है अखबारों के जरिए वैसे, बट मेरे से तो जैसे आदेश जी पटवारी जी से बात हुई, तो उन्होंने कहा मैं काम आपका करवा दूंगा, पर समय लगेगा थोड़ा सा। कितने चक्कर और लगाने पड़ेंगे, बताए कुछ? अब आज बुलाया है, देखिए मेरे कागज वगैरह, तो वो कह रहे बैठो थोड़ा सा इंतजार, काम हो जाए। अच्छा, सरकार ने एक इंटरनल सर्वे करवाया था जिसमें प्रदेश भर में 370 पटवारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सही पाए गए, मतलब जो सरकारी। देखो जी, मैं अपने सीई के पटवारी की कह सकता हूँ, औरों का तो मुझे पता नहीं। कि हमारे पटवारी जी तो काम कर रहे हैं। और बस कुछ लोग हैं। नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम राजू भाटी। राजू, किस काम के लिए आए हैं? सर, मैं अपनी प्लॉट का मोटेशन दिलवाने के लिए आया हूँ बल्लभगढ़ से।
तो कितनी बार अब तक आना हुआ है? सर मैं कल आया था सर, तो कल मैंने कागज दिए, आदेश पटवारी जी उन्होंने अच्छा वो रेस्पॉन्स दिया है, पूरे आज दिन जाएगी बस, उसका कंफर्म करना है कि हुआ नहीं हुआ है। अच्छा, जो अभी तक जो जैसे कि फरीदाबाद के भी 19 पटवारियों के नाम आए हैं अब तक, या आज आप यहाँ पटवारी के पास आए, इससे पहले कुछ किसी पटवारी से आपका वास्ता पड़ा हो तो कैसा आपका वास्ता पड़ा? अच्छा यहाँ बल्लौड़ में तो अच्छा है, किसी की कोई वो नहीं है ना, किसी को पैसा दिला कोई बात नहीं, अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं। थोड़ा ये है डिले हो सकता है, वेतन ज़्यादा होता है रोड का, यानी अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं। तो कितना लगभग कितना समय लगता है यहाँ काम के लिए? सर मुझे और नहीं पता, पर मैं जैसे कल आया हूँ सर, तो मुझे तो ये लगता है सर मेरे इस वीक में हो लेगा काम। और लोग भी हैं, बात करते हैं उनसे। नाम क्या है आपका? सुनील। सुनील, किस काम के लिए आए हैं? लीगल हेयर के लिए। लीगल हेयर के लिए। किससे मिलना था आपको? आदेश पटवारी। अच्छा, तो क्या मुलाकात हुई? हाँ हुई थी, अभी कर दी है रिपोर्ट, अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा सर्टिफिकेट। इससे पहले भी आपका पटवार घर में काम पड़ता है? नहीं, मेरा कोई काम नहीं पड़ा, पहली बार पड़ा है जी, मेरा तो 1 घंटे में ही हो गया। अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा है। अच्छा, सरकार की एक रिपोर्ट आई है जिसमें पटवारी बड़ी संख्या में पटवारी जो हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए हैं। 370 ऐसे पटवारी की लिस्ट जारी करी है बाकायदा सरकार ने। क्या समझते हैं, क्या इससे रिजल्ट निकलेगा? उसके लिए तो आपको ना अजरौंदा पर है एक पटवार घर, वहां जाना चाहिए। ताला लगा होता है हर वक्त, यहाँ तो काम करते हैं। अच्छा, वहां कोई मिलेगा ही नहीं, वहां जाना चाहिए आपको। अच्छा, तो क्या वहाँ डिमांड भी होती है? डिमांड ही क्या, वो ऑफिस ही नहीं खुलता। फिर लोगों के काम कैसे होते हैं फिर? कुछ नहीं, वहां एक नोटिस लगा देते हैं कि आज पटवारी कोर्ट में तारीख पर है। अभी भी जाके देखो, तारीख तो कल लिखी थी, आज थोड़ी है। तो कितने पटवारी हैं वहाँ पर? वहां पर 2। अच्छा, तो दोनों की यही स्थिति है? हाँ। क्या नाम है उनका, अगर आप नाम का मुझे नहीं पता। अच्छा, तो यानी आपका वास्ता वहाँ पड़ चुका है? बिल्कुल, हमारी प्रॉपर्टी है, उसकी म्यूटेशन के लिए जाना होता है, जब देखो वहां पे ताला ही लगा होता है। तो फिर आप कैसे संपर्क करते हैं उनसे और कैसे काम होता कुछ नहीं, वहां जो नंबर लिखा होता है उसको भी वो उल्टा सीधा कर देते हैं। नोटिस ही लगा मिलता है वहां कि पटवारी आज कोर्ट में तारीख पर है। नहीं, तो कभी तो आपने म्यूटेशन करवाई होगी ना वहाँ? मैं तो पिछले 1 हफ्ते से जा रहा हूँ, वहां डेली ही ताला लगा रहता है, तो संपर्क किससे करूं? और यहाँ मुझे आज काम था, मेरा काम 1 मिनट, मुश्किल से 1 घंटे पहले ही मैंने फाइल दिया, पटवारी साहब ने साइन कर दिया। तो कुल मिला के स्थिति सब जगह एक जैसी नहीं है? नहीं, बिल्कुल अलग है। यहाँ अलग माहौल है, वहाँ अलग है। यहाँ का स्टाफ बड़ा अच्छा है। सरकार के इस कदम को किस तरह से देखते हैं कि देखो जी, ये तो सरकार की एक इंटरनल ऑडिट है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? क्या लगता है कि अगर सरकार ने ऑडिट करवाई, कि उससे इससे पहले कभी नहीं हुई, तो सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में कामयाब होगी? शायद, कंफर्म नहीं कह सकता जी, शायद ही है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लोग जो यहाँ बल्लभगढ़ की तहसील में और पटवार घर में अपने काम कराने आए थे। तो लोगों के मिले जुले अनुभव रहे। लोगों ने कहा यहाँ तो काम हो रहा है, लेकिन बाकी तहसीलों में लोग परेशान हैं। पटवारी कई दिन मिलते नहीं हैं, ऑफिसेज बंद रहते हैं, और इसके पीछे कहीं ना कहीं फिर वही मामला आता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे भ्रष्टाचार होता है। क्योंकि जब लोग परेशान होते हैं तो कुछ ना कुछ ऑफर भी करते हैं, और उसी ऑफर के चलते ये 370 पटवारियों की रिपोर्ट जारी करी है। 19 पटवारी फरीदाबाद के हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस पे जो रिपोर्ट है उस पर तलब करेगी, बड़ी कार्रवाई करेगी, और एक मैसेज देगी इन सभी पटवारियों को जो भी भ्रष्टाचार जैसे संगीन आरोपों में लिप्त हैं, कि वो काम करें, लोगों का मुफ्त काम करें, क्योंकि उसके लिए सरकार उन्हें पे कर रही है। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।